हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेटा। टुडेज टॉपिक इज जर्नल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्लास 11th और हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में इलस्ट्रेशन करा चुकी हूँ, तो आप लोग आई थिंक कर सकते हैं वो इजीली। तो मैं अब कराऊँगी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, बहुत आसान से हैं जर्नल एंट्रीज। क्या कह रहा है वो? कह रहा है, एक मिनट, कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। मैंने आप लोगों को रूल बता दिया है, अगर सोल्ड गुड्स के साथ नेम है, सिर्फ नेम, तो वो क्रेडिट पर है। सोल्ड गुड्स के साथ कैश है तो वो कैश पर है, और अगर सिर्फ सोल्ड गुड है तो भी वो कैश ही हम एज्यूम करेंगे। अगर नेम है और कैश नहीं है तो वो क्रेडिट पर ही हैं। बस सेकंड सिचुएशन है वो क्रेडिट पर है। अब देखो, अगर कैश में ख़रीदा है तो हमें किसी के नाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मैंने क्रेडिट पर ख़रीदा है तो तब तक मुझे उसे दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा बुक्स में, जब तक मैं पेमेंट नहीं कर देती या मुझे पेमेंट नहीं मिल जाती। मान लो मैंने सेल करा है हरी को, तो मैं तब तक हरी को सेल डेटर दिखाऊंगी। सेल करा है तो डेटर होगा, हरी मेरा पैसे देगा, तो तब तक शो करूँगी जब तक हरी मुझे पैसे नहीं दे देगा। सेम अगर मैंने किसी से परचेज़ किया है क्रेडिट पर, तो मैं उसका नेम तब तक शो करूँगी जब तक मैं उसे पेमेंट नहीं कर दूँगी। जैसे ही मैं उसे पेमेंट कर दूँगी कैश में, फिर मुझे उसके नाम से कोई मतलब नहीं है। यही चीज़ अगर कोई कैश में परचेज़ करता है, या मैं कैश में परचेज़ करती हूँ, या मैं कैश में सेल करती हूँ, तो मुझे नाम से कोई मतलब है, मुझे पैसे आने से और पैसे जाने से मतलब है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है। फर्स्ट है, ये आपको ऐसे फॉर्मेट बनाना है इसका। उसके बाद बोल रहा है वो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ पर आएगा Jan 6, आप डेट लिखोगे, लाइन डाल लेना। ठीक है, मैं नरेशन आपको बता दूँगी कैसे करते हैं। एक चीज़ और याद रखो आप, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि सेल मेरी क्या है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट है। तो यहाँ पर अगर गुड सोल्ड की है कैश में, तो क्या आएगा, पैसा आएगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। किसकी वजह से, सेल्स। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, सेल्स की वजह से पैसा आएगा, और सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होगा। और क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन है, पैसा आ रहा है इसलिए डेबिट हो गया। कितना, डेबिट साइड 36,000 और सेल की वजह से आ रहा है तो 36,000। ठीक है, नेक्स्ट है Jan 8, कह रहा है सोल्ड गुड्स टू हरी। अब देखो, नेम दे दिया, उसके साथ ना तो कैश लिखा है, और सिर्फ सोल्ड गुड होता तो भी मैं उसे कैश एज्यूम करती, लेकिन नेम जब भी दे और कैश ना दे तो समझ जाना क्रेडिट पर है। तो यहाँ पर पैसा तो आएगा नहीं, नेम आ जाएगा। तब तक पैसा नहीं देगा हरी, तब तक उसका नेम आएगा। क्या आएगा, हरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल किया है और सेल हमेशा क्रेडिट होगा, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, हरी को सेल किया है, इसका मतलब हरी मैंने नेम लिख दिया तो मुझे समझ में आ गया कि क्रेडिट है, क्रेडिट सेल किया है, और ये मेरा हरी कौन है, डेटर है, जिससे मुझे पैसा मिलेगा। जब हरी मुझे पैसा दे देगा, अभी तो ये डेटर है इसलिए मैंने डेबिट कर रखा, जब वो मुझे पैसा दे देगा तब मैं उसे क्रेडिट कर दूँगी और पैसा ले लूँगी उससे। ठीक है, अभी बताऊँगी आगे, यही सिचुएशन आएगी। ठीक है, उसके बाद है रिसीव कैश फ्रॉम हरी। हरी को मैंने 30 की सेल की थी, लेकिन उसने 18 मुझे दे दिए हैं। क्या दे दिए हैं मुझे, 18,000 रुपीज़ दे चुका है वो मुझे हरी। तो यहाँ पर डेट आ जाएगी 14 Jan 14। कैश आएगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो हरी ने पैसा दिया है, कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर टू हरी। किसने दिया है, हरी। हरी अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पर्सनल के साथ अकाउंट नहीं आता है, लेकिन लिख दोगे तो मैम मार्क्स नहीं काटेगी, बट ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, 18,000 क्लियर हो गया यहाँ तक। हरी गिवर है इसलिए क्रेडिट हो गया और पैसे आ गए। जब भी डेटर पैसे देते हैं तो वैसे भी वो क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपका फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ने आपको पैसे देने थे, है ना, तब तक तो वो आपका डेटर ही रहा। जैसे ही आपने उसको डेबिट, जैसे ही उसने पैसे दे दिए तो पैसा आ गया, वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, Jan अब है 26। जब भी इनकम रिसीव होगी, सिंपल एंट्री है, कमीशन रिसीव किया है तो डेबिट आ जाएगा, कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू कमीशन। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कमीशन।
कमीशन अकाउंट। अब एक और बात मैं आपको बताती हूँ, कोई भी इनकम अगर रिसीव्ड होगी हमेशा एंट्री यही होगी। अगर यहाँ से रेंट रिसीव्ड होता है तो कैश टू रेंट, यहाँ पर वेजेस होते तो कैश टू वेजेस, अगर यहाँ सैलरी रिसीव्ड होती तो कैश टू सैलरी। मतलब क्योंकि ये इनकम है, इनकम ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है, और आता क्या उसकी वजह से पैसा, इसलिए डेबिट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिसीव्ड कमीशन हो गया कितना 750। उसके बाद Jan 27 सैलरी पेड किए गोपाल को। जैसे इनकम होती है तो पैसा आता है, सेम वैसे ही एक्सपेंसेस होते हैं तो पैसा जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सैलरी अकाउंट। नाम से मतलब नहीं होता, ना ही इनकम में ना ही एक्सपेंडिचर में कभी नेम नहीं आएगा। अगर सैलरी पे किए टू गोपाल, गोपाल से मुझे कोई मतलब नहीं है, मतलब सैलरी की वजह से पैसा गया है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। याद रखना नॉमिनल में नेम से कोई फ़र्क नहीं होता, नेम आएगा ही नहीं। मतलब नॉमिनल में क्या होंगे, इनकम और एक्सपेंसेस। जहाँ भी इनकम और एक्सपेंसेस होंगे कभी भी किसी का नेम नहीं आ सकता, चाहे वो गोपाल दे, चाहे राम, चाहे मोहन, चाहे सोहन, कभी नाम नहीं आएगा। भाई सैलरी एक्सपेंसेस हुए तो डेबिट, कैश चला जाएगा, इनकम हुए तो क्रेडिट और कैश आ जाएगा। बस ये होती है एंट्री। बस यहाँ पर एक्सपेंसेस का नेम चेंज होगा, कैश यहाँ भी चेंज नहीं होगा, यहाँ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद रिसीव कैश फ्रॉम हरी। हरी से पहले 18 आ गए, अब 12 भी आ गए, तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, क्योंकि हरी को मैंने सेल किया था। कितना है ये, Jan 28 12,000। अच्छा सैलरी अमाउंट नहीं लिखी, अभी वो भी लिख देते हैं। सैलरी थी 1200 की। ठीक है, उसके बाद है हमारा एक 27 28 हो गया, 29 विड्रॉ। जब भी ड्राइंग कर लोगे आप, विड्रॉ करिए कैश फॉर पर्सनल यूज़। ड्राइंग को याद रखो, हमेशा डेबिट होगा, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होंगी। तो ड्राइंग विड्रॉ कर लिया तुमने, ड्राइंग आ जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या विड्रॉ करा है, कैश। चाहे वो कैश विड्रॉ करे, चाहे वो स्टॉक करेगा, चाहे वो फर्नीचर कर ले, चाहे वो मशीनरी विड्रॉ कर ले, चाहे वो पर्सनल व्हीकल, कंपनी का व्हीकल ड्राइंग कर ले, पर्सनल यूज़ के लिए ले जाए। जहाँ भी पर्सनल यूज़ आ जाएगा ना, वहाँ तो डेबिट होगी ड्राइंग ही, लेकिन क्या उसने लिया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो मैटर करता है। जैसे यहाँ कैश ले क्या वो, तो कैश आ जाएगा। ऐसा भी होता है कभी कभी उसने बिज़नेस का स्कूटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया, तो यहाँ पर स्कूटर आ जाता है। मतलब जो भी चीज़ वो ले गया वो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और ड्राइंग कभी क्रेडिट नहीं हो सकता, ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा। वेजेस पेड, अब जैसे मैंने कहा था कि एक्सपेंसेस होंगे तो एक्सपेंसेस का नेम चेंज होगा, लेकिन एंट्री वही रहेगी। तो वेजेस हैं, वेजेस टू कैश, वेजेस एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट टू कैश, कैश चला गया वेजेस की वजह से। कैश अकाउंट कितना 7200। ठीक है, उसके बाद मशीनरी खरीदी है, तो मशीनरी मेरी फिक्स एसेट है, इसलिए उसका नाम आएगा। ठीक है, जब भी कोई फिक्स एसेट हम परचेज करते हैं तो उसका मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, मशीनरी खरीदी है इसलिए 8000 का मशीनरी नेम आएगा। अगर कोई टेंजिबल एसेट्स है उसका नेम आ जाता है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल ज़रूर कर लेना आप लोग। ठीक है, अब 1 मिनट, ये हो गया ऐसा। क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा, परचेज गुड्स फॉर फ्रॉम अनिल टू कैश दे दिया। अगर फॉर कैश दे दिया तो कैश ही एज्यूम करना है, तब तक हमें अनिल के नेम से कोई मतलब नहीं है। और जैसे सेल हमेशा क्रेडिट होता है ना, वैसे ही परचेज हमेशा डेबिट होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, परचेज, क्योंकि परचेज मेरे एक्सपेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, एक्सपेंसेस, और वो हमेशा डेबिट होते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, कैश। पैसे से ख़रीदा है इसलिए पैसा चला जाएगा, 40,000 और 40,000। परचेज फ्रॉम अनिल हो गया, ये हो गया October 1, फिर हो गया October 3। परचेज फ्रॉम अनिल है, अब देखो अतुल है, अतुल सिर्फ नेम दे दिया और उसके बाद कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दी, इसका मतलब क्रेडिट है। तो यहाँ पर कैश की जगह बस क्या आ जाएगा,
अतुल, अतुल मेरा क्रेडिटर बन जाएगा, मतलब मुझे अतुल को पैसा देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे ख़रीदा है? अतुल से। जब तक मैं अतुल का पेमेंट नहीं कर दूँगी तब तक उसका नाम रहेगा, ठीक है। उसके बाद है 6, अतुल ने ना रिटर्न गुड्स कर दी, कुछ मतलब मान लो उसने 75 का तो ख़रीदा था, उसमें से कुछ उसने हमें वापस कर दिया। तो परचेज जब मैंने ख़रीदा था तो डेबिट, जब मैं रिटर्न करती हूँ ना तो उसका नेम चेंज हो जाता है और नाम क्या आता है? परचेज रिटर्न। किसको किया? अतुल को। तो अतुल डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अतुल को मैंने डेबिट द रिसीवर, अतुल को मैंने वापस कर दिए, तो अतुल के पास वापस पहुँच गए। टू परचेज नाम नहीं आके क्या आएगा? परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज अगर हमेशा डेबिट होता है ना बेटा, परचेज उसका उल्टा होता है परचेज रिटर्न, क्योंकि मैं वापस करूँगी तो वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। परचेज रिटर्न अकाउंट, कितना मैंने उसको वापस किया है? 3000 का। अब ध्यान से सुनना, अतुल से मैंने ख़रीदा था 75 का, उसको वापस कर दिया 3000 का, मतलब अतुल मुझे अब 72,000 रुपीज़ देगा। तो देगा नहीं, मैं अतुल से मैंने ख़रीदा इसलिए मैं अतुल को 72 रुपीज़ पेमेंट करूँगी। अब कह रहा है अतुल को मैंने पे कर दिया, 50 तो पे कर दिया, तो मेरे पास से तो पैसा चला जाएगा और किसके पास जाएगा? अतुल के पास। अतुल कौन है? रिसीवर। तो एंट्री क्या होगी? अतुल अकाउंट डेबिट टू कैश, मेरे पास से क्या चला जाएगा? पैसा। कितना? 50,000। क्लियर? उसके बाद सोल्ड गुड्स टू चारू, चारू को सेल की है, सेल हमेशा क्रेडिट होती है और चारू क्या? देखो सिर्फ नेम है, फॉर कैश होता तो हम कैश ही एज्यूम करते, और गुड सोल्ड होता सिर्फ तब भी मैं कैश ही एज्यूम करती, लेकिन जब नाम आ जाएगा ना तो तुम क्या एज्यूम करोगे? कि क्रेडिट पर सेल की है। तो अभी तो चारू डेबिट हो जाएगी क्योंकि सेल की है मैंने। चारूज अकाउंट डेबिट, अकाउंट नहीं, टू सेल्स, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स अकाउंट। कितना? मैंने 1 लाख रुपीज़ का चारू को सेल किया है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? 10, उसके बाद 12 को है, कह रहा है चारू ने ना गुड्स रिटर्न कर दिए 20%। अब ध्यान से सुनना, चारू को अगर मैंने सेल किया था 1 लाख का, उसने वापस किया है, तो अगर सेल हमेशा क्रेडिट होता है ना, सेल्स रिटर्न हमेशा, जैसे परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाता है, वैसे ही सेल अगर क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट। तो मैं क्या करूँगी? सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दूँगी, रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने उसको वापस कर दी। सेल्स क्रेडिट होता है, उसका रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। टू चारू, चारू कितनी? 20%। 1 लाख का 20% करोगे आप तो 20,000 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 20,000, ठीक है। उसके बाद 15 रेंट पेड है तो वही एक्सपेंसेस टू कैश, तो यहाँ पर आ जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा चला जाएगा कैश अकाउंट। कितना? 2,000। उसके बाद साहिल ने विड्रॉ करे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ऑब्वियसली कैश ही विड्रॉ करा होगा। तो मैंने आपको बताया ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा, 20 डेट आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या विड्रॉ करा है? कैश। यहाँ पर आ जाएगा 10,000 रुपीज़। टोटल कर लेना एंड में, ठीक है बेटा। हो गया। नरेशन क्या होता है? बस वही, जैसे गुड्स रिटर्न बाय अतुल, पेमेंट कैश पेमेंट फॉर अतुल, ऐसे ऐसे, मतलब जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बस यहाँ पर ब्रैकेट में वो नरेशन आप खुद लिख दोगे, जो भी क्वेश्चन है वही की वही लिखना होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का 4th क्वेश्चन, नहीं ये 4th हो गया, 5th है। 5th में क्या कह रहे हैं? देखो सोल्ड गुड्स टू देव, अब नेम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देव टू सेल। फर्स्ट है यहाँ पर है March 3, क्या करूँगी मैं? देव को सेल किए, सेल हमेशा क्रेडिट होता है, देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स अकाउंट। कितने का सेल किया मैंने देव को? 1 लाख का, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? रिसीव्ड फ्रॉम देव,
देखो देव को मैंने सेल तो किया था कितने का, 1 लाख का, और उसने ना 98 दे के मैंने फुल सेटलमेंट कर दिया। अब यहाँ पर पॉइंट याद रखना, मान लो आपने अपने फ्रेंड को सेल किया है ना, 1 लाख का, उसने आपको 98,000 दे दिए, तो जब भी आप सेल करेंगे आप सामने वाले को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डिस्काउंट अलाउ। कितना? 2,000। ठीक है, मतलब उसने आपको 2,000 रुपीज़ कम दिए, तो आपने ही सामने वाले को क्या कहा है, ठीक है मैं तुझे डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ, आप मुझे 98 दे दो। और यहाँ पर एक वर्ड मिलेगा आपको, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है 1 लाख की जगह उसने कितने दे के सेटलमेंट कर दी, 98। तो जब भी आप डिस्काउंट अलाउ करोगे किसी को भी, पहली बात तो सेल पे ही आप अलाउ कर सकते हो, जब भी डिस्काउंट अलाउ हो गया आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या हो गया, लॉस या एक्सपेंसेस, इसलिए डिस्काउंट अलाउ हमेशा डेबिट होता है। और जब आप परचेज़ करेंगे, ठीक है, परचेज़ करोगे बाय चांस, तो सामने वाला आपको डिस्काउंट देगा, तो आप डिस्काउंट क्या करोगे, रिसीव। जब भी डिस्काउंट रिसीव करते हो तो वो आपके लिए प्रॉफिट होता है, इसलिए वो हमेशा क्रेडिट होता है। आ रही है बात समझ में? सेल किया आपने किसी को, आपने कहा भाई देख, ऐसे होता नहीं है भाई तू 5,000 की जगह है ना, तू मेरे को 4500 रुपये 4,500 रुपीज़ दे, और ठीक है भाई अब ख़त्म करेगी, लेकिन दे दे अभी मुझे, है ना। तो सामने वाले को आपने 500 का क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया, आपके लिए तो वो लॉस है ना, इसलिए डेबिट हो रहा है। ऐसे ही अगर आप किसी से परचेज़ कर देते हो और आपको कोई शॉपकीपर कहता है ठीक है आप मुझे 3,000 रुपीज़ दे दो, 3,200 का बिल था, उसने कहा आप मुझे बस 3,000 रुपीज़ दे दो, ख़त्म करो, ठीक है सेटलमेंट कर लो फुल, तो 200 रुपीज़ का क्या मिल गया आपको, डिस्काउंट रिसीव, जो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है, इनकम है, इसलिए वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो देखो इसने, देव ने कितने दे दिए थे, 98, फुल सेटलमेंट कर दी, तो मेरे पास क्या आया, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कैश अकाउंट डेबिट। और मैंने क्या किया, उसे डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू देव। अब हम लिखेंगे क्या, देव को मुझे देने कितने थे, 1 लाख, ध्यान से सुनना, देव को मुझे देने कितने थे, मतलब देव मुझे देता 1 लाख, उसने, मैंने कहा उसे ठीक है 98,000 रुपीज़ दे दो, तो कैश में आ गए, और 2,000 का मैंने उसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया। मेरे लिए ये लॉस है या एक्सपेंसेस है, इसलिए हमेशा डिस्काउंट अलाउ डेबिट ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सोल्ड गुड टू मनमोहन। अब नाम दे दिया है, उसके साथ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्रेडिट है, तो यहाँ पर लिखोगे आप 6 मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा, सेल्स अकाउंट। कितने का सेल किया मैंने मनमोहन को, 80,000 का। अब मनमोहन मेरा डेटर है, इसका मतलब इन फ्यूचर वो मुझे 80,000 रुपीज़ देगा, लेकिन मनमोहन ने ना गुड्स भी वापस कर दी 1,000 रुपीज़ की, तो मनमोहन अगर डेबिट हो रहा था, अब वो वापस करेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी बात, सेल्स क्योंकि हमेशा क्रेडिट होता है, अब मनमोहन ने गुड्स वापस करी हैं तो क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। डेट क्या आ जाएगी, 8, और यहाँ पर क्या आएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। मनमोहन ने वापस किया ना, तो क्रेडिट द गिवर। कितनी वापस कर दी उन्होंने, 1,000 रुपीज़, 1,000। अब ध्यान से सुनना, मनमोहन मुझे कितने रुपीज़ देगा, 80 का मैंने उसे सेल किया था, 1,000 की उसने मुझे गुड्स वापस कर दी, इनडायरेक्टली वो मुझे 79,000 रुपीज़ देगा। अब हम देखते हैं वो कितना दे रहा है। कह रहा मनमोहन ने ना 78,200 दे दिए, फुल सेटलमेंट वर्ड ये याद रखना, और फुल सेटलमेंट हो गई, मतलब उसने 79,000 की वजह मुझे कितने दे दिए, 78,200। इसका मतलब मैंने 800 रुपीज़ का उसे क्या किया है, उसे सेल किया था, तो मैंने उसको डिस्काउंट अलाउ किया होगा। जब भी सेल करोगे तो अलाउ ही तो करोगे सामने वाले को आप, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, कितनी डेट है, 15। कैश आ जाएगा आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट जितना उसने दिया है। जो नहीं दिया इसका मतलब आपने सामने वाले को क्या किया है, डिस्काउंट अलाउड, अलाउड अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। मनमोहन से मिलने कितने थे, 79,000, ठीक है, लेकिन उसने दिए कितने हैं, 78,200। इसका मतलब 800 रुपीज़ का मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया, क्लियर। उसके बाद कह रहा है रिसीव कैश फ्रॉम राम और डिस्काउंट अलाउ। हमने उसे अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ हमेशा डेबिट होगा। तो देखो मिला कितना, ये
डिस्काउंट अलाउ ये कर दिया, तो इसका मतलब राम से मिलने कितने थे टोटल? 20,000 मिलने थे, तभी तो मैंने उसे कहा ठीक है भाई आप 19,500 रुपीज़ दे दो और 500 रुपीज़ छोड़ो, मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ, इतने मुझे पैसे दे दो। तो इसका मतलब राम से मिलने कितने चाहिए थे? 20। उसने दिए कितने? 19,500। मैंने उसे डिस्काउंट कितने अलाउ कर दिया? 500। तो इसका सीधा सीधा सा एंट्री हो जाएगा 16। पहले पैसा मिला कितना है वो डेबिट, क्योंकि मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है तो ऑलवेज डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड ऑलवेज डेबिट टू राम। राम से मिलना कितना चाहिए था? 20,000। उसने दिया कितना है? 19,500। तो उसने ये दे दिया, 500 का मैंने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, इसका मतलब उससे मिलने कितने थे? 20,000। ठीक है, 16 हो गया। अब है 20। कह रहा है कैश पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। मैंने पे किया है और मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ है, इसका मतलब मुझे उसके देने कितने थे? 40। मैंने 7 तो दिए हैं, 300 रुपये का उसने मुझे डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब मुझे देने कितने थे? 5,000। उसने मुझे कहा भाई आप मुझे 4700 ही दे दो, 300 रुपये छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो डिस्काउंट रिसीव आपके लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। आपको तो मज़ा आ गया, अरे ठीक है भाई 300 रुपये बच गए, मोमोज़ खाएंगे, है ना। चलो ओके। अब क्योंकि पैसा जा रहा है तो आपको लिखना क्या है? किसको दे रहे हो? डेबिट द रिसीवर, पवन अकाउंट डेबिट, देना कितना था उसको? 5,000। ठीक है, आपने दिए कितने हैं? कैश अकाउंट 4700 और आपने रिसीव किया इसलिए आपके लिए इनकम हो गया। डिस्काउंट रिसीव, जब भी आप किसी को पेमेंट करते हो और सामने वाला आपको डिस्काउंट देता है वो आपके लिए फ़ायदा है, आपके लिए प्रॉफिट है, इसलिए वो क्रेडिट होता है। अगर आप किसी को डिस्काउंट अलाउ करते हो वो आपके लिए लॉस है, इसलिए डेबिट होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट रह गई एंट्री। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है मैंने ना वरुण को गुड सेल की, लिस्ट प्राइस थी। ट्रेड डिस्काउंट को ना कभी शो नहीं करते, कैश डिस्काउंट को तो हमेशा शो करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते, डायरेक्ट ही माइनस कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? तो हम एंट्री तो करेंगे सेल टू वरुण, वरुण टू सेल, क्योंकि सेल हमेशा क्रेडिट होता है और किसको किया है मैंने? वरुण को। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद 25,000 का जब मैं 20% करूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 5,000। इसका मतलब 25,000 की चीज़ थी, मैंने 20% ट्रेड डिस्काउंट पे सेल किया है। तो देखो कैसे करते हैं, जब भी ऐसे होगा 25,000 है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट हमेशा ना माइनस होता है। ठीक है, मतलब मैंने 25 वाली चीज़ उसे कितने में सेल की है? 20,000 में। 25,000 वाली चीज़ को मैंने उसे ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा, कितने में सेल किए? 20 में। तो इसको कभी शो नहीं करते, कैश डिस्काउंट को हमेशा शो करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को कभी शो नहीं करते। जैसे मान लो आपने एक पेंसिल बॉक्स ख़रीदा है, उसमें 10 पेंसिल्स हैं, होती है ना ऐसे, 10 पेंसिल्स हैं, होनी तो 100 की चाहिए थी, एक पेंसिल 10 रुपीज़ की हैं और 10 पेंसिल है तो 100 की होनी चाहिए थी, लेकिन कभी कभी शॉपकीपर आपको कह देता है भाई डिस्काउंट 90 रुपीज़ दो और डब्बा दे देता है, मतलब 10 रुपये उसने कहीं शो नहीं किए आपको। ये आपको क्या दिया उसने? ट्रेड डिस्काउंट। क्या दिया आपने? ट्रेड डिस्काउंट, जो MRP पे मिलता है। जो मान लो 100 रुपये लिखे थे, इसको काट के 90 रुपीज़ उसने मांगे, 10% डिस्काउंट दिया उसने MRP पर। ये किस लिए होता है? सिर्फ खरीदने के लिए, मतलब सिर्फ सेल और परचेज़ की वजह से होता है ये, ना कि कैश पेमेंट के लिए। अगर वो कहता तुमसे कि फिर कैश डिस्काउंट और दे दिया 10%, उसको शो करते। इसका मतलब कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि आपने जल्दी पेमेंट मांग रहा है वो आपसे, वो कह रहा है भाई अगर तुम आज ही पेमेंट कर दोगे ना 20, पहले तो ट्रेड माइनस कर दिया, उसको शो नहीं करना, तो 20 की चीज़ 20 की चीज़ रह गई, वो कहेगा ठीक है अगर आज ही आप मेरे को पेमेंट कर दोगे ना मैं 10% और डिस्काउंट दे दूँगा। इसको हम शो करते हैं, कैश डिस्काउंट को हम शो करते हैं और 18,000 का अमाउंट आ जाएगा। कैश डिस्काउंट को तो हम शो करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते। आगे ये एंट्रियाँ आएंगी, बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँगी, टेंशन नहीं लेनी। जैसे देखो आप क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को शो ही नहीं करते तो इसकी नॉर्मल एंट्री होगी। वरुण को क्या किया? सेल, वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि इसे शो नहीं करते
लेकिन माइनस तो करते हैं। 25,000 का 20% माइनस करने के बाद क्या बचा हमारे पास? 20,000। ठीक है, इसको शो नहीं करते, डायरेक्ट माइनस करके अमाउंट लिखते हैं। अगर यही कैश डिस्काउंट होता बाय चांस, तो पता है तुम क्या करते? बाय चांस होता, वरुण को मान लो तुमने वरुण से परचेज़ किया था, अब उसको पेमेंट कर रहे हो, तो वरुण तो 20 से ही डेबिट होता। कैश डिस्काउंट मैंने बताया ना, मान लो सामने वाला आपको 2,000 कैश डिस्काउंट दे देता, तो आप पे कितने करते? 18, और यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाता, 2 डिस्काउंट रिसीव। आपने डिस्काउंट रिसीव कर लिया होता 2,000 का। मतलब कैश डिस्काउंट को तो शो करते हैं, लेकिन पर ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको शो नहीं करते, बस डायरेक्ट ही कैसी एंट्री हो जाती है जैसे मैंने कर दी। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना।